हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये है छोटू के पैर के टाँके जो मैं आप लोगों से वादा की थी कि दिखाऊंगी। पट्टी खुल चुकी है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो ये था मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सूजी का उपमा। तो यहाँ पे सूजी भून कर रख लिया है मैंने और फ्राई भी कर लिया है। आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। और इसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज जितनी चीज़ें आप वीडियो देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप देखिएगा भी, ट्राई भी करिएगा और पिक मुझे भेजिएगा। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है मेरा उपमा और बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और मेरे घर में सबको पसंद है। कम सामान नहीं बोलूँगी, लेकिन जो घर में सामान होता है सारी चीज़ें घर में होती हैं और आप इजीली बहुत अच्छा टेस्टी उपमा बना सकते हैं। तो बना भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए, ये है लुक ग्लास और ये मेरी ही प्लेट है और मैंने इंजॉय भी किया। मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, आप लोगों को बताऊं तो। ये हमारे छोटू महाराज। लाओ इधर इधर पैर करो, दिखाएं सबको कैसा है। सीधे और पहले सीधे, हाँ सीधे लेट जाओ। आराम से रख दो, हम दिखा देंगे। इधर पाउडर नहीं डाला है, दीदी ला ना पाउडर। खोल लो। हाँ देख, ये तो सूख गया है, पूरा सूख गया ना। इसको चिपका दो थोड़ी सी। ले स्कूल कहाँ गए रे? ये दे तेरे पीछे। थोड़ी कम कर तो ओके। नीचे आ जाओ, तकिया में आ जाओ। ये है छोटू। छोटू हुआ क्या था बता दो सबको, तेज तेज बताना। इधर देखो, वहाँ मैं सोचा मानसिंह चाचा तेज को बोलो देखो ना। तो ऊपर गया, नीचे आ गया मैं। और कैसा लगा था उस टाइम पे? उस टाइम पे लगा बहुत बजेगी आज। बजेगी? हाँ लेकिन लग गई थी, लेकिन बज नहीं गई। लेकिन एक थोड़ा बहुत ब्लड की रहा है मम्मी। और ये यहाँ काला ये जला लेना, सूख गई है। नहीं छुआ उसको। वो तुम बाथरूम में छुप गए थे खून धोने के लिए, डर के मारे कि मम्मी पापा डांटेंगे। हाँ मैं सोचा पानी डालने से पूरा खून रुक जाएगा, अंदर जाके कुछ दवाई लगा दूँगा। बहुत ब्रेव बॉय हो। इतना लगने के बाद भी रोए नहीं। दूसरा आके खून बहा रहे हो बाथरूम में, अपने से खुद से दवाई करने की सोच रहे थे, है ना। बच्चा बड़ा ब्रेव बॉय है कि मतलब उसको लग भी गई, छोटे महाराज को लग भी गई बेचारे को। सोचे इतना लगा, गिरा ऊपर से और डरा नहीं। और क्या किया कि आके बाथरूम में खून को खुद से धो रहा था और सोच रहा था कि मतलब हल्का लगा है, कट हुआ होगा तो धोकर और दवाई लगाकर छोड़ दूँगा। पर वो इतना डीप कट गया था कि मतलब उसके बस की तो बात थी ही नहीं, हॉस्पिटल के ही बस की बात थी। तो ये देखिए, और अगर थोड़ी देर और नहीं बताता ना तो बहुत ब्लीडिंग आती है। अभी भी उसको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है और आँख घूम जाती है पूरी, मतलब इतनी कमज़ोरी आई है उसको। और हाँ, हंसने के लिए कोई हाँ हमारी सुहासिनी जी बोल रही थी, क्योंकि देखिए माँ वो भी है ना, तो उनको समझ में आ रहा अपने बेटे को कुछ होता है तो माँ लोगों का ना दिल दहल जाता है। तो सुहासिनी जी के पास हमारे एक ही मतलब है शिवांशु नाम है पूरा, तो उसको वो
बहुत प्यार करती, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, तो वो अपने तक सोची होंगी ना कि मतलब कितना तकलीफ़ कितना दर्द। तो वो मुझे बोल रही थी इतना छोटू को लगा है और तुम आप हंस रही हो रानी जी। तो वो पता क्या हुआ था, हंसे नहीं थे हम लोग, क्यों छोटू उस दिन हरी इधर आओ हरी इधर आओ। उस दिन मम्मी हंसी थी जिस दिन छोटू को लगा था। सामान खरीदते रो रही थी। हाँ, वो सामान ले रही थी मैं, गोल्ड और पाँव की बिछिया भी। तो उस वक्त मतलब वो थे तो उनको भेजना ज़रूरी था, उनका पेमेंट करके, और ये लेके हॉस्पिटल जा चुके थे। तब तक मेरी आँख से आंसू बह रहा था, उनको मैं जब भेजी हूँ और फिर तुरंत भागे गई। और मैं बताई थी ना, हॉस्पिटल में भी अच्छा रो रही थी। मैं रो रही थी कि जो इनकी टांका लगाई है ना, जो वहाँ पे स्टाफ नर्स थी, तो वो टांका लगाई छोटू को, उसके बाद में पहुँची थी। तो मुझे रोता हुआ देख के ना उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो भाभी प्लीज़ चुप हो जाइए, मैं आपको देख के रो दूँगी, मैं रो दूँगी। तो मैं छोटू लिपट के एक दूसरे को इतना मतलब इतना तेज़ रोए थे। और फिर दूसरा क्या हुआ, घर आए, बढ़िया खिलाई पिलाई, थोड़ा सा वीडियो भी बना के आप लोगों को बताई हूँ। तब तक मेरे दिमाग में था, खाना नहीं खाई थी तब तक बताइए आप लोगों को। हरी कूलर बंद कर दो, आवाज़ नहीं आ रही होगी, फिर कूलर थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। थैंक यू हरी, थैंक यू। कितना अच्छा लगा ना कूलर बंद हो गया तो फिर जब आई मैं यहाँ पे, अरे मैं बराबर में थोड़ी देर बाद, तो अभी नहा के आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, छोटू को लाए घर, खाए पिए सो गए। सोने के बाद उठी हूँ मैं, उसके बाद दोपहर में फिर से मेरे को इतनी तकलीफ़ थी उस दिन, मतलब उसकी पुरानी चीज़ें देख देख के बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था और बस मैं रोते जा रही थी। फिर दूसरा क्या हुआ, मतलब उसके अच्छे दिन याद आ रहे थे कि वो ऐसा चलता था, ऐसा दौड़ता था, आज उसको इतनी तकलीफ़ है, भविष्य में उसके साथ क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें सोचा मैंने, बहुत रोई हूँ मैं, कैमरे के सामने नहीं दिखा रही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ उस दिन। और मेरे बच्चों को सुई तक लगती है तो मेरी जान निकल जाती है। मेरे बच्चों को पता है, मैं एक पल अपने आँखों से ओझल तक नहीं करती अपने बच्चों को। जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ, जहाँ रहती हूँ साथ में रहती हूँ। तो होती है तकलीफ़, लेकिन देखिए अगर हम तकलीफ़ अब था कि हो गया, मैं सबको बता दी, ठीक है कि हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने भी, मैंने हॉस्पिटल में भी जितना रोया था ना, मैंने अपने फेस का वीडियो नहीं दिखाया है। अगर मैं दिखाती तो सबको पता चलता कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। पर देखिए अच्छी चीज़ें कहते हैं ना, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद अगर मैं भी टेंशन में रहती, आप लोग भी परेशान हो के, सब लोग परेशान हो के कमेंट करते, और मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया, आप लोग भी मुझे दिल से मतलब बच्चों को भी मानते हो, तो सबको मतलब पता भी चल गया और तसल्ली भी हो गई कि छोटू ठीक है। बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, मुझे पता है, एकदम उनका दिल घबरा जाता है कमेंट पढ़ के। बहुत सारे लोगों ने गॉड ब्लेस यू छोटू तुम जल्दी ठीक हो जाओ ऐसे कमेंट करके भेजे हैं। तो देखिए हम लोगों को, आप लोगों की विश भी मिल गई, जो दुआ होती है, जो प्रार्थनाएं होती है, आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए कर भी दी, आप लोग को पता भी चल गया और आप लोग बहुत टेंशन में नहीं हुए। तो ये दोनों काम हो गया, इसलिए मैं बड़ा मतलब नहीं ज़्यादा परेशान करती। और दूसरा क्या था कि उस एक्सीडेंट को हुए ना 2 दिन पूरे हो चुके थे, वो तीसरे दिन मैं लास्ट में वीडियो बना के मतलब हंस रही थी। तब तक मैं छोटू के घाव में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई थी, उसका ब्लीडिंग रुक चुका था। अब भी जैसा आप लोगों ने देखा, बहुत हद तक उसका मतलब जो घाव है सूख रहा है, आज चौथा दिन है। तो अब धीरे अब एक ही चीज़ को लेके बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं टेंशन में तो वो भी टेंशन में रहेगा, मम्मी रो रही बेटा भी रोएगा, तो रुलाने से क्या मतलब है। इसलिए हंसो और मुस्कुराओ, हंसो और हंसाओ, है ना। हाँ, तो सबको बोल दो आप सब टेंशन मत लो, मैं ठीक हो गया। तो चलिए ये हुआ, और मैं अभी 11 बज रहे हैं, अभी मैं नहा के आई, देखिए पसीना कूलर बंद होते ही। हरी जल्दी आके अब चालू करना, अब जल्दी से वीडियो बंद करूँगी मैं। नहीं तो
अभी नहा के आई 11 बजे, क्योंकि क्या हुआ, इस रूम की पूरी सफाई की हूँ मैं। जब से बीमार हुई हूँ घर की पूरी सफाई बंद थी, सिर्फ टेम्परेरी काम चलता था, खाना बनता था, खाते थे, सोते थे, सब हो जाता था, लेकिन क्लीनिंग नहीं होती थी। और वह देही से कितना क्लीनिंग करवाएंगे। और मैं तो एकदम इस बेड में पूरा 1 हफ्ते पूरा बेड रेस्ट में थी ना, दिन बॉटल चढ़े, कमजोरी आए, बुखार आए, दिन भर सोए रहती थी, तो घर की सफाई नहीं हुई है। तो आज ये रूम और सामने वाला 2 रूम की सफाई आज की हूँ, 1 रूम की कल करूँगी, परसों बाहर वाले रूम का, नरसों किचन का, ऐसे एक एक दिन करके सफाई करूँगी। तो लेट हो रहा है, नहाने में भी लेट हो रहा है। और इतना जाले, मतलब ये जो ये है ना सीलिंग में, इतने बड़े बड़े जाले लगे थे जो आप लोगों को शायद कैमरे में दिख भी गए होंगे। तो अभी पूरी क्लीनिंग की हूँ रूम की। ये देखिए, वो रात के लिए हम लोग भर के रख लेते हैं, और इस रूम में ना ठंडा होता है पानी, तो वो भर के रख लेते हैं, बच्चे पीते रहते हैं, मेरा तो उबला पानी चलता है। और भगवान जी का जो रैक था ना, वो भी बहुत गंदा था ऊपर से नीचे तक। तो एक एक चीज़ भगवान जी का हम लोग क्लीन किए हैं, एक एक चीज़ अच्छे से, क्योंकि उनकी पूजा होती थी, मंदिर की सफाई होती थी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होती थी। तो पूरा वो मतलब चकाचक हर चीज़ें चकाचक किए हैं, इसलिए लेट हो गया। तो चलिए मिलती थोड़ी देर से, है ना।